जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए। कभी भी कहीं भी। एक पत्नी अगर अपने पति के साथ सो जाए तो बच्चेलन कहलाती है क्या? I love you. सॉरी बेटा, मम्मी ने मुझे अभी तक परमिशन नहीं दी है आपको छूने की, पर मैं आपसे वादा करता हूँ कि बहुत जल्द पापा आपको अपनी गोद में उठाएंगे। वेदिका जी, कहाँ कर रही है तू? अटैची लेके कहाँ जा रही हो तुम? वेदिका जी, आप जो सोच रही है वैसा नहीं हुआ। वेदिका जी, वेदिका जी, मैं आपके साथ ऐसा नहीं कर सकता। मैं आपसे प्यार करता हूँ। इस सब की जिम्मेदार मैं हूँ वेदिका जी। इसकी सजा आप नहीं भुगतेंगी। सजा भुगतना चाहती हो ना तुम, तो ठीक है, निकल जाओ इस घर से अभी, इसी वक्त। रुक जाइए, अंदर नहीं जा सकते आप। दुनिया का बेस्ट इंसान, बेस्ट हस्बैंड समझती थी मैं, पर अब नहीं है। वो खुद आपसे नहीं मिलना चाहती। निकल जाइए यहाँ से, चले जाइए। ये फाइल तो तुम रखोगी ना? वेदिका जी प्लीज रुक जाइए। वेदिका जी, वेदिका जी प्लीज रुक जाइए। वेदिका जी, वेदिका अग्रवाल, तुम्हारी गिरफ्तारी का वारंट है हमारे पास। तुम्हारे खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। एक लड़की को गर्म तेल से जलाने की कोशिश की है तुमने। वेदिका जी प्लीज रुक जाइए। वेदिका जी, वेदिका अग्रवाल, तुम्हारी गिरफ्तारी का वारंट है हमारे पास। तुम्हारे खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। एक लड़की को गर्म तेल से जलाने की कोशिश की है तुमने। पंक्ति अग्रवाल, यस, ये आपकी रिपोर्ट। थैंक्स। मैं ये रिपोर्ट्स देख सकती हूँ या पहले डॉक्टर देखेंगे? हाँ जी, आप बिल्कुल देख सकते हैं। थैंक यू। रुको, तुम्हारे उस रात के कांड की वजह से बहुत बवाल मचा हुआ है हमारे घर में। वेदिका जी घर छोड़ के चली गई। हम सब कितना परेशान हैं। तुम्हें पता है क्यों? सिर्फ तुम्हारी वजह से। अब जो भी खुलासा होगा ना, वो सबके सामने होगा। ये रिपोर्ट पूरे परिवार के सामने पड़ी जाएगी। ताकि किसी के मन में कोई भी शंका ना रहे। देखिए, मैं भी इस सारे कंफ्यूजन को क्लियर करना चाहती हूँ, इसीलिए इतना बड़ा फैसला लिया था मैंने। और मुझे लगा कि साहिल और वेदिका जी को एक बार फिर से मिलाने का सिर्फ यही एक तरीका है, और मुझ पर लगे बेबुनियाद इल्जामों को मिटाने का भी। वेदिका जी, मुझे आपसे बात कर रही है।
तो वेदिका जी कभी भी रिपोर्ट्स के रिजल्ट्स बाहर आ जाएंगे और मैं आपको साबित कर दूंगा कि पंक्ति और मेरे बीच कुछ नहीं हुआ। वेदिका जी, आपका साहिल आपको कभी धोखा नहीं दे सकता। अगर आपने अपने लाइफ में मुझे कभी भी ट्रस्ट किया हो वेदिका जी, तो प्लीज प्लीज घर आ जाइए। क्योंकि मैं आपके बिना और अपने बच्चों के बिना नहीं रह सकता। आप दोनों मेरी जिंदगी हैं। प्लीज वेदिका जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज। मम्मा प्लीज पापा की बात मान लो ना। मैं अपने मम्मी पापा को दो घर में नहीं देखना चाहता। मैं कोई के घर में देखना चाहता हूँ, प्लीज। मैंने आपका दिल तोड़ा है वेदिका जी, मैंने आपको तकलीफ दी है और आपके अलावा मेरे लाइफ में और कोई नहीं है। और यकीन कीजिए, मैंने सिर्फ आपसे प्यार किया है। बदले की आग में तपकर पुरानी दुश्मनी को जिंदा करने आ गया है पुनीश। पर साहिल और वेदिका का ये अनोखा प्यार क्या लड़ पाएगा अपने इस पुराने दुश्मन से फिर एक बार? देखिए आपके आ जाने से की अगली कड़ी में। गुड्डन तुमसे न हो पाएगा में कल देखिए, रावत ढूंढ रहा है वो एक सबूत जो अक्षत को सूली तक पहुंचा सकता है। वहीं दुर्गा को हो रहा है शक रावत और गुड्डन के बीच हो रही बातों को लेकर। क्या दुर्गा जान पाएगी रावत के खतरनाक इरादों के बारे में? और क्या गुड्डन अपने अंदाज में साबित कर पाएगी अक्षत की बेगुनाही और देगी रावत के इरादों को मात? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे न हो पाएगा। क्या एक्टिंग की तुमने? थोड़ी बहुत मार खा के समीर को धोखा देके घर वालों का भरोसा फिर से जीत लेंगे। अपनी जिंदगी के फैसले तुम्हें खुद लेने, इसमें किसी का दखल नहीं होगा। बेशक दखल देना चाहिए। बच्चों की जिंदगी का फैसला लेने का हक सिर्फ माँ बाप को होता है। जिंदगी तुम्हें बितानी है, इसके फैसले लेने का हक सिर्फ तुम्हें। हमारे घर में हमारी बहन की जिंदगी का फैसला हमारे अम्मी और अबू लेते हैं। आपके लिए अच्छा ये है कि प्रज्ञा आपसे प्यार करे, लेकिन सच ये है कि प्रज्ञा मेरे भाई से प्यार करती है। तब से वो मेरे भाई की पत्नी है, तब से। हम शादी कर लेते। शादी बाद में कर लेंगे, पहले यहाँ से निकल लेते ना। नहीं, आज कुछ भी हो सकता है। हमें कुछ हो गया तो मुझे आपसे शादी करनी है, यही करना। रोक! ओके फाइन, शादी के बाद तो मैं तुम्हारी दुनिया वैसे ही बदल दूँ। और मुझे कोई बैकवर्ड्स करता ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। और शादी के बाद तुम करोगे वही जो मैं तुम सिखाऊंगी, क्योंकि मुझे बादशाह नहीं चोरों का गुलाम चाहिए। वो क्या कहते हैं? हैंड बैग हस्बैंड। Got it? आप इसकी बॉडी का सारा खून निकाल दो और सिया की बॉडी में आप मेरा खून डालो। तो आप बंद करते हैं ये तमाशा। इतनी रात को कहाँ जा रही हो तुम? मैं अपनी पुरानी जॉब फिर से शुरू कर रही हूँ। त्रिपाठी परिवार की समाज में इज्जत है, उस पर दाग नहीं लगने दूंगा मैं। दादी, शादी के बाद क्या एक लड़की नौकरी नहीं कर सकती? नौकरी? वेदांत, इसने तुझे अपनी नौकरी के बारे में नहीं बताया? आपको तो याद होगा ना, मैंने विवेक भाव के लिए साहूकार को पैसे दिए थे। तो जाहिर सी बात बनती है, जब पैसे दे दिए तो घर के वो हिस्से के कागज मेरे पास है। तो आज से माई का हिस्सा, अथर्व बापट का हिस्सा। कल माघी गणेशोत्सव है। जो भी माघी गणेशोत्सव का व्रत करते हैं उनकी सारी मनोकामना पूरी होती है, और इसीलिए हम अभी से ये निर्जला व्रत शुरू कर रहे हैं अथर्व को हराने के लिए। और मैं ये व्रत मल्हार जी को बचाने के लिए रखूंगी। ये तो कोई ड्रग्स है। ब्यूटी और पारो ने मिलकर चली एक गहरी चाल शांतनु के खिलाफ। क्या अस्मिता बचा पाएगी शांतनु को इस साजिश से? जानने के लिए अगला एपिसोड मिस मत कीजिएगा।